लगातार छठे दिन भी मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर है और एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल है। दोनों तरफ से लगातार छठवें दिन भी हमले चल रहे हैं। इन सब के बीच अमेरिका ने हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में, यानी हमारे पड़ोस में ईरान के एक वॉरशिप पर हमला करके जंगी ज्वाला को और ज्यादा भड़का दिया है। अमेरिका के इस हमले से भारत में सियासी जंग भी छिड़ गई है। ईरान के युद्धपोत का भारत से क्या कनेक्शन है, ये सब आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि अमेरिकी नौसेना ने MK-48 टॉर्पीडो से ईरानी युद्धपोत पर हमला किया था। MK-48 टॉर्पीडो जहाजों को डुबोने के लिए 650 पाउंड के हाई एक्सप्लोजिव वॉरहेड से हमला करता है, यानी दुश्मन का बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। टॉर्पीडो को आप ऐसे समझ सकते हैं कि पानी के अंदर, समंदर के पानी के अंदर चलने वाली मिसाइल। अमेरिका के इस हमले ने पहले से धधक रहे युद्ध की आग में घी डालने का काम किया है। इसके बाद ईरान ने भी ट्रंप को अब सीधे सीधे इस अंदाज में भुगतने की चेतावनी दे दी है। अब हम इसका बदला कहीं भी ले सकते हैं। ईरान की नौसेना का युद्धपोत INS डेना विशाखापट्टनम में अपने देश में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में, जो नेवल कार्यक्रम था, उसमें हिस्सा लेने आया था और वो कार्यक्रम एक्सरसाइज पूरी करने के बाद वापस अपने मुल्क लौट रहा था। ये ईरानी नौसेना का एक मॉड्यूल क्लास का फ्रिगेट कहा जाता है, जो फरवरी में भारत में आयोजित 2 बड़े नौसैनिक आयोजनों में शामिल होने आया था। इस आयोजन में अमेरिका को भी आना था, लेकिन वो एंड मौके पे मना कर दिया था उसने। पहला जो कार्यक्रम था वो तो इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू था 2026 का, और दूसरा था बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026। इसी में अमेरिका को आना था। दोनों कार्यक्रम विशाखापट्टनम में आयोजित किए गए थे। इन आयोजनों में दुनिया के कई देशों की नौसेनाओं ने हिस्सा लिया और 80 से ज्यादा युद्धपोत समुद्र में एक साथ दिखाई दिए थे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समुद्री सहयोग और नौसैनिक कूटनीति को प्रदर्शित करना था। इस नौसैनिक परेड की समीक्षा द्रौपदी मुर्मू जी ने की थी, राष्ट्रपति ने। यह आयोजन 16 से 25 फरवरी के बीच हुआ था। इसके बाद कल यानी 4 मार्च को अमेरिका ने जो वापस लौट रहा था ये युद्धपोत, उस पर ईरान वाला युद्धपोत डेना पर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में वो जैसे ही शामिल होता है, पहुंचता है, वहां पे अमेरिका उस पर हमला कर देता है। INS डेना हिंद महासागर के रास्ते ईरान लौट रहा था। इसी दौरान श्रीलंका से लगभग 40 नॉटिकल मील की दक्षिण में इस पर यह हमला हुआ। यह हमला जिस जगह हुआ वो भले ही अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में आता हो, यानी भारत की समुद्री सीमा से बाहर आता हो, लेकिन भारत के लिए रणनीतिक तौर पर काफी ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि वो हमारे देश में हमारे न्योते पर शामिल होने हिंदुस्तान आया था। इसी को लेकर अब विपक्ष जो अपने देश में है वो सरकार पर हमलावर है। PM मोदी से जवाब मांग रहा है। आरोप है कि भारत के मेहमान को मार दिया गया, लेकिन सरकार ने ना तो निंदा की और ना ही कोई मजबूत बयान जारी किया। हमारे देश की सीमा पर, श्रीलंका के और भारत के बीच में, ईरान का ये जहाज अमेरिका ने ध्वस्त कर दिया, नष्ट कर दिया, उस पर हमला बोल दिया, कई जानें चली गई। हमारा मेहमान था, हमारी इंडियन ओशन में था, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी देखिए क्या क्या ट्वीट करते थे। ये ट्वीट उन्हीं का है। इंडियन नेवी भारतीय महासागर की गार्जियन की तरह तैनात है, गार्जियन है। प्रिंसेस लतीफा के लिए तो गार्जियन थे भाई, उस वक्त तो हम इंडियन ओशन के गार्जियन थे। अपने मेजबान की एक परंपरा होती, हम मेजबान थे, अपने मेहमान की हम रक्षा नहीं कर पाए। इस मौके पर विपक्ष सरकार पे सवाल खड़े कर रहा है। जाहिर तौर पर विपक्ष को एक मौका मिल गया हमला करने का, लेकिन फौज से रिटायर्ड और वेरी डेकोरेटेड ऑफिसर मेजर जनरल GD बख्शी का आप क्या कहना है इस पूरे विवाद पर, वो भी सुनवाते हैं। निहत्थे जहाज को मारा है और उनको कम से कम भारत से बात करनी चाहिए थी, भारत को जतलाना चाहिए था, क्योंकि कोई भी मेहमान आपका आता है उसकी इज्जत सत्कार करना, उसका मतलब ख्याल करना आपका दायित्व होता है। बट ये हम तो देख रहे हैं कि अमेरिका की तो अजीब ही एक फलसफा होते जा रहा है कि मेरे बाप का राज है। अमेरिका की भी आलोचना की और भारत सरकार की क्या रणनीति होनी चाहिए इस बारे में भी GD बख्शी ने कहा। ये पूरा इंटरव्यू आप टाइम्स नाउ नव भारत पर देख सकते हैं, उनके YouTube चैनल पर बहुत जल्द अपलोड होने वाला है। तो पहली बार आज भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या की निंदा की है। सरकार की तरफ से बाकायदा ईरान के दूतावास में शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए गए। भारत सरकार के इस कदम को बेहद अहम माना जा रहा है।
क्योंकि अब तक मोदी सरकार ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी थी। आज दिल्ली में स्थित ईरान के दूतावास पर भारत सरकार की तरफ से भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री पहुंचे। उन्होंने दूतावास में शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए और ईरान के मारे गए सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के प्रति संवेदनाएं भारत की तरफ से व्यक्त की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची से आज फोन पर बातचीत की है। सोशल साइट एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि आज दोपहर ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची के साथ टेलीकॉन हुआ। विदेश मंत्री ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष का ओमान के विदेश मंत्री से भी बातचीत की। क्या बातचीत हुई ईरान के विदेश मंत्री के साथ, ये डिटेल जयशंकर साहब ने अपने इस पोस्ट में नहीं दिए हैं, पर यह जरूर कहा कि ईरान के विदेश मंत्री और हमारे विदेश मंत्री के बीच बातचीत हुई है। अब बात करते हैं आज की अगली कहानी की ओर। अमेरिका और इजराइल से ईरान के खिलाफ शुरू किए गए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का आज छठा दिन है। न ही अमेरिका और इजराइल रुकने को तैयार है, न ही ईरान पीछे हटता दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि अब युद्ध में ऐसा कुछ होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। तो वहीं ईरान अब इजराइल के एटमी ठिकानों को टारगेट पर लेने की धमकी दे रहा है। इजराइल के नेगेव रेगिस्तान में मौजूद एक बेहद सीक्रेट न्यूक्लियर साइट को दहलाने की वो बात कर रहा है। सवाल है कि क्या वाकई ईरान के पास डिमोना को दहलाने की ताकत है? क्या डिमोना पर अटैक इजराइल में दूसरा चेरनोबिल साबित होगा? क्या डिमोना पर अटैक परमाणु महायुद्ध का रास्ता खोल देगा? सबसे बड़ा सवाल कि क्या अब एटम बम से ही मिडिल ईस्ट में जारी महाजंग का अंत होगा, जैसा दूसरा विश्व युद्ध में हिरोशिमा नागासाकी पर एटमी हमले के वक्त हुआ था। कार्यक्रम के लास्ट में आ चुके हैं, बात करता हूं पब्लिक व्यू की। योगेश शुक्ला साहब का पोस्ट है नीतीश कुमार के बारे में। नीतीश कुमार राजनीति के बड़े पक्के खिलाड़ी हैं जो अपने बेटे को बिहार का डिप्टी सीएम बना देंगे। यही बात बीजेपी ने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को भी कही थी, मगर वो कच्चे निकले और आज पद से वो हाथ धो बैठे। अगला पब्लिक व्यू है ज्योत कुमार शर्मा का, जो कि ट्रंप के बारे में लिखते हैं। अमेरिका का नेगेटिव पॉइंट एक और है कि ट्रंप ने अमेरिकन कंपनियों से अपने रिश्ते इतने खराब कर लिए हैं कि अब कोई भी ट्रंप को अपने ही देश के अंदर हेल्प नहीं कर रहा है। इंटरेस्टिंग व्यू है। चंदन सिंह सीमांचल वाली स्टोरी पर ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि सीमाओं की सुरक्षा से लेकर सीमांचल के विकास तक अब बिहार की राजनीति का नया रण क्षेत्र सीमांचल। क्या बीजेपी का सीमांचल प्लान बदलेगा बिहार का चुनावी गणित? उल्टा उस सवालिया अंदाज में पूछते हैं, बताते हैं। तो आज मेरे साथ चक्रव्यूह में इतना ही, लेकिन कल शाम मुलाकात होगी आपसे फिर से। तब तक के लिए शुभ रात्रि। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।